ये क्या मतलब बनता है जब मतलब आप लोग चाहते हैं क्या हम लोग अपना मांग भी नहीं करें प्यार से? अगर हम युद्ध करते तो आप मार जो भी करना करते बिना, हम लोग शांति से, उसके बाद भी आप लोग ये काम कर रहे हैं। घर वाले से के ताने से या आसपास को पड़ोसी के ताने से लड़का सुसाइड कर रहा है। कि अगर कुछ देश के ऊपर कुछ होता है तो युवा के पास वो आते हैं, और आज युवा के साथ कुछ घटना घट रहा है, युवा अगर जा रही है तो बिना मतलब का मारा जा रहा है युवा को। आज मेरा दोस्त देखिए, कल मेरा दोस्त का हाथ पैर टूट गया है। मोदी जी तो कहे थे हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 5600 आया है 10 साल में, दूसरा भी कहाँ कोई आया है। अच्छा नहीं लगता, ये सरकार हमको पसंद भी नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपना ज़िंदगी देखेंगे पहले, देश का नहीं। मेरे पिताजी अगर मेरे प्रति कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पिताजी मेरे लिए सोच के कर रहे हैं। तो इसी तरह सरकार अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 5600 में बेरोजगारी 1 से 1.5 साल के अंदर खत्म होने वाली है। देने वाला 65,000 कुछ शायद आने वाला है, तो कम से वो 5600 है। हम तो सरकार से इतना ही विनती करेंगे कि वो जो 5600 वैकेंसी उसको 56,000 में बदल दिया जाए, ताकि हम लोग छात्र को सही सलामत एक दिशा मिल जाए। हम लोग मेहनत भी करेंगे, ऐसा नहीं कि मेहनत भी नहीं करेंगे। हम लोग देखिए लाइब्रेरी भी आए हुए हैं, पढ़ते हैं, और सब भाई लोग हैं पढ़ते भी हैं, लाइब्रेरी चार्ज भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। पप्पू कहाँ से हैं आप? हम मोतिहारी जिला से हैं। मोतिहारी से हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ALP का तैयारी करते हैं। ALP का जी। कब से? हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। कोई वैकेंसी आया? वैकेंसी तो अभी आया है, वही 5600 आया है ALP वाला। केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे सरकार में विकास हो रही है, तो कैसा विकास हो रहा है कि युवा जो है सड़क पे भटक रहे हैं? मोदी जी तो कहे थे हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 5600 आया है 10 साल में, दूसरा भी कहाँ कोई आया है। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब? सागर कुमार। नीचे आइए थोड़ा सा। कहाँ से हैं? आसनसोल से। आसनसोल से बिहार। जी। क्या करना है? मतलब बिहार में घर भी है, आसनसोल में मेरा घर है। यहाँ पढ़ाई करते हैं? स्टडी करने आया। देखिए रेलवे का वैकेंसी आ रही है? वैकेंसी तो आई है, इतना आई, फिर से आ रहा है, लेकिन इतना आई है कि बेरोजगारी 1 से 2 साल में खत्म हो जाएगी। 5600 में बेरोजगारी खत्म जी, कर दे पूरे खत्म देश हो का? जाएगी। कैसे? हाँ, खत्म हो जाएगी। क्या एजेंडा आपके पास? सरकार दिया है तो कुछ सोची कि दिया होगा। मतलब कैसे? सरकार अब सोचा होगा, इस बार हम क्या बताएं। अगर सरकार, मेरे पिताजी अगर मेरे प्रति कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पिताजी मेरे लिए सोच के कर रहे हैं। तो इसी तरह सरकार अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 5600 में बेरोजगारी 1 से 1.5 साल के अंदर खत्म होने वाली है। क्या आप लोग इस सरकार से खुश हैं? खुश अब सरकार के अगर बारे में बोल रहे हैं, या तो बीजेपी के शासन है, तो हम इसमें यही बात, में भी है। जी बीजेपी के शासन है तो हम यही बोलेंगे, बहुत ऐसा जगह है जिससे हम संतुष्ट हैं। ठीक है, सब जगह जैसे देश को बढ़ाने के आगे में बहुत कुछ ऐसा रिपोर्ट है जिसमें देश आगे जा रहा है, आर्थिक स्थिति, सैनिक स्थिति, हर किसी में किसी प्रकार कोई हमला होता है या किसी प्रकार कुछ होता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है, जो पहले सरकार में हम नहीं देखते थे। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है इस 10 में, एक ऐसा मुद्दा है ये स्टूडेंट के प्रति जो सही हमको नहीं लगता, और इस वजह से हमको अच्छा नहीं लगता। ये सरकार हमको पसंद भी नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपना ज़िंदगी देखेंगे पहले, देश का नहीं। इसीलिए सारा काम इसका बढ़िया, बस स्टूडेंट के पास बढ़ाया गया। आप लोग जो मांग है 56,000 करने के लिए, जी, तो क्या करेंगे फिर आप लोग आगे? क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग वही कर सकते हैं। मेरे अंदर हम लोग को क्या औकात है, सरकार के सामने हम लोग क्या औकात है? कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता के सामने सरकार तो कुछ अपना सरकार, हम सरकार से एक चीज़ तो हम अभी क्या हमेशा और ज़िंदगी भर ये बात बोलेंगे कि अगर कुछ देश के ऊपर कुछ होता है तो युवा के पास वो आते हैं, और आज युवा के साथ कुछ घटना घट रहा है, युवा अगर जा रही है तो बिना मतलब का मारा जा रहा है युवा को। आज मेरा दोस्त देखिए, कल मेरा दोस्त का हाथ पैर टूट गया है। यही है मतलब सरकार, मतलब हम सरकार का गलत नहीं कर रहे, मतलब कैसा प्रशासन है। आप लोग भी एक स्टूडेंट थे और आप लोग भी ऐसा बीत चुका होगा आपके ऊपर, ठीक है। हम चाहते हैं अगर शांति, जो एक बार पिछला हमला हुआ, पिछला बार जो दंगा हुआ था इसके लेकर जो रेलवे ट्रेन जलाया गया, उसका हम विरोध करते हैं कि स्टूडेंट बहुत गलत किया था, क्योंकि आपसी हम लोग का संपत्ति था जिसका हम लोग जला दिए, जो भी किए वो बहुत ही गलत था। इस बार लड़का लोग पटना में शांतिपूर्वक जब आंदोलन किया जा रहा है तो फिर क्या मतलब बनता है प्रशासन को किसी के ऊपर लाठीचार्ज करने का। मेरा दोस्त देखिए हाथ पैर टूट गया, आज हम PMCH से उसको इलाज करवा के आए हैं। देखिए ये लड़का, ये क्या मतलब बनता है जब मतलब आप लोग चाहते हैं क्या हम लोग अपना मांग भी नहीं करें प्यार से? अगर हम युद्ध करते तो आप मार जो भी करना करते बिना, हम लोग शांति से, उसके बाद भी आप लोग ये काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं क्या? तो बोलिए इससे अच्छा तानाशाही सही है, इससे अच्छा तानाशाही सही है। आप लोग भी छात्र ही हैं? किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? LP के। कब से? 2018 से। 2018 से। कोई वैकेंसी आई? तो तेज बोलिएगा। पहले बार आई है। पहली बार आई है। इसमें फॉर्म डाल रहे हैं? फॉर्म अभी तक तो नहीं डाले हैं। डालेंगे? पता नहीं, अभी सोचे नहीं। सोचे ही नहीं? ऐसा क्यों? देख ही रहे हैं
किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। मतलब क्या इसमें है, क्या गलती है इसमें? देख ही नहीं, सबके सामने में है, सरकार को थोड़ी पता नहीं है क्या गलती है। 5696 वैकेंसी आई है। आप ही बताइए नहीं, किस तरह से सही है। केंद्र सरकार बोली थी कि प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। केंद्र सरकार तो साफ जुमलाबाज है, झूठाक सरकार है। अगर वैकेंसियाँ नहीं बढ़ाई जाती हैं तो फिर क्या करेंगे आगे आप लोग? क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन है? नहीं, देखिए जिस तरह सरकार की रवैया है तो हम लोग जो देख रहे हैं कंटिन्यू, अब मार खाना या जो बुलडोजर चला दे, गोली चला दे या आतंकवादी जैसा जेल में डाल दे, ऑप्शन वही है कि हम लोग को या तो घर वाले से के ताने से या आसपास को पड़ोसी के ताने से लड़का सुसाइड कर रहा है या फिर सरकार के गोली से खा के मर जाए, तो उनमें से एक ही काम है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये चीज़ है अभी। तो ये सभी पढ़ने वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं रेलवे के, ALP की तैयारी करते हैं, लोको सहायक पायलट की तैयारी करते हैं, JEE का तैयारी करते हैं, RPF SI का तैयारी करते हैं, RPF का तैयारी करते हैं और भी कई सारी तैयारियां करते हैं। ग्रुप D से लेकर कई सारी रेलवे में जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारियां करते हैं। कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 6 साल से पटना का 4x4 के कमरों में रहकर दाल भात चोखा खाकर एंड DBC जो शॉर्टकट में कहा जाता है, पटना में जो युवा पढ़ते हैं, जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं DBC दाल भात चोखा बन गया है, वही हम लोग का दोनों टाइम का खाना है। उसी खाने के सहारे ये लोग रहते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं। किसी भी तरह से घर से उतना कोई अमीर नहीं होता है, कोई अंबानी और अडानी का इसमें बेटा नहीं होता है, कोई नेता और मंत्री का बेटा इसमें नहीं होता है कि आराम से बैठ के पढ़ता होगा ऐशो आराम का साथ में। सभी लोग एक मध्यम वर्ग परिवार के हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक गरीब तबका है जो पढ़ाई के लिए इच्छुक है। ये सोचता है कि हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, नौकरी मिल जाएगी तो आगे हमारा भविष्य सुधर सकता है, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रही है। प्रत्येक साल केंद्र सरकार बोली थी प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे हम, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिला अभी तक भी। 9 सालों में केंद्र सरकार मात्र 7,22,000 नौकरी देती है, हालांकि नौकरी हुआ 18 करोड़। अभी कुछ दिन पहले बिहार में भी नौकरी की बहार लगी हुई थी। लगातार ये सवाल पूछी जा रही थी कि केंद्र सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है, क्यों नहीं निकाल रही है केंद्र सरकार वैकेंसियाँ। 17 महीना बनाम 17 साल को लेकर अभी भी होड़ मची हुई है कि 17 महीना में जो कार्य बिहार में हो चुका है 17 सालों में अभी तक नहीं हुआ, यानी केंद्र सरकार भी 10 सालों में अभी तक वो कार्य नहीं की है जो बिहार में कार्य हुआ है। ऐसे युवाओं का कहना है कि जब तक जो सरकार युवाओं की बातों को नहीं सुनेगी तो हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और जो सरकार है हमें धार्मिक मुद्दों की तरफ भटका रही है, राम मंदिर मस्जिद के नाम पे भड़का रही है, उनके हाथों में झंडा पकड़ा रही है और उनको मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए मजबूर कर रही है। और इन युवाओं को मंदिर और मस्जिद में नौकरी नहीं मिलेगा, इन युवाओं को वहाँ पे पांडा का नौकरी नहीं मिलेगा कि इनका घर और पेट चल सके। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।